सत्यम न्यूज की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज 15 फरवरी दिन रविवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा कोइलरा गांव में ट्रक की चपेट में आए 2 छात्रों का शव जब उनके गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। 2 छात्रों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया था। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गांव के अधिकतर घरों में चूल्हे नहीं जले। बिलाप से पूरा गांव गम में डूबा रहा। दरअसल औराई के उगापुर सरौली निवासी बालेश्वर बिंद का 19 वर्षीय पुत्र सूरज बिंद, राजेश कुमार का 18 वर्षीय पुत्र विवेक राज बिंद व प्रेम कुमार बिंद का 19 वर्षीय पुत्र अजीत बिंद एक बाइक पर सवार होकर गोपीगंज के लिए जा रहे थे। तीनों हाई स्कूल के छात्र और आपस में गहरे दोस्त थे। टोल प्लाजा के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से आई एक बाइक ने सूरज बिंद के बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार तीनों युवक हाईवे पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही एक ट्रक ने सूरज बिंद व विवेक राज बिंद को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई, जबकि अजीत बिंद घायल हो गया था। अजीत बिंद ने ही परिवार को हादसे की सूचना दी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे थे। टक्कर मारने वाला चालक बाइक छोड़कर मौके से जहां फरार हो गया था, वहीं ट्रक भी फरार बताई गई है। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के गोपीगंज इलाके में आने वाले इब्राहिमपुर में मौजूद प्रसिद्ध प्राचीन हजरत इब्राहिम शहीद व बाबा इस्माइल शहीद के दरगाह पर बड़े ही अकीदत के साथ सालाना उर्स सजाया गया था। उर्स में गोपीगंज ज्ञानपुर समेत आसपास के कई गांव से अकीदतमंद जायरीन पहुंचे थे, जिसमें महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान शामिल थे। सालाना उर्स पर पहुंचे जायरीनों ने हजरत बाबा इब्राहिम शहीद व हजरत बाबा इस्माइल शहीद के आस्थाने पर फूल माला, चादर, अगरबत्ती, सिन्नी चढ़ाते हुए देश प्रदेश व भदोही जिले में अमन, चैन, भाईचारे की दुआएं मांगी। उर्स को लेकर इब्राहिमपुर में चाट, फुल्की, समोसा, चाउमीन, बच्चों के खिलौने समेत बिसात बाने की तमाम दुकानें सजी थीं। उर्स को लेकर इब्राहिमपुर में काफी चहल पहल देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। रात भर कव्वाली मुकाबले का दौर भी चलता रहा। आवास के नाम पर गरीब अशिक्षित बनवासी परिवार गांव के ही प्रधान के हाथों ठगी का शिकार हो गया है। आवासीय योजना के नाम पर आए धन को ग्राम प्रधान हड़प कर गया है। यह पूरा मामला चौरी के डोमनपुर गांव का है। डोमनपुर गांव में लगभग 300 बनवासी परिवार रहता है, जिसमें 110 मतदाता हैं। माना जाता है कि यह बनवासी परिवार ग्राम पंचायत चुनाव में जिधर घूमा उसी के सिर गांव के सरकार का ताज सज जाता है। लेकिन यह बनवासी परिवार अपने ही ग्राम प्रधान के हाथों ठगी का शिकार हो गया है। आवास के नाम पर आए धन को प्रधान ने बनवासी परिवार को बैंक ले जाकर निकलवा लिया और पूरा पैसा हड़प कर गया। कुछ पैसा लगाकर आधा अधूरा आवास का निर्माण करा दिया गया है। इसी आधे अधूरे आवास में बनवासी परिवार ठंडी, गर्मी, बारिश जैसे मौसम में गुजर बसर कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आवास में ही झुग्गी झोपड़ी डालकर बनवासी परिवार जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बनवासी परिवार की निर्मला, उर्मिला, प्रभावती, प्रेमा, शकुंतला जैसी महिलाएं प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की जांच कराकर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत शनिवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक भव्य पदयात्रा निकाली गई थी। यह पदयात्रा भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहा गांधी चौक से भदोही तहसील तक निकाली गई थी। पदयात्रा में मौजूद कांग्रेसी हाथों में पार्टी का झंडा व मनरेगा से जुड़े तख्तियां थामे नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। पदयात्रा शहर के चौरी रोड होते हुए रसपुरा भदोही तहसील पहुंची थी। मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा रैली में दर्जनों महिलाएं भी शामिल थी, जहां कांग्रेसियों ने तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार शशांक राय को सौंपा था।
इस पदयात्रा के मुख्य अतिथि मनरेगा बचाओ संग्राम पदयात्रा के प्रदेश उपाध्यक्ष व कोऑर्डिनेटर मनीष मिश्रा व उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर दया शंकर पांडे शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी, राजेंद्र दुबे राजन, मुशीर इकबाल, शिवपूजन मिश्रा, मसूद आलम, मनोज गौतम, नाजिम अली जैसे तमाम कांग्रेसी शामिल रहे। पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर भदोही जिले में अलग अलग कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भदोही शहर से सटे पिपरिस में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर कैंडल मार्च निकाला था। इस मौके पर पंकज कुमार, आशीष बिंद, आकाश गोंड आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के ही मूसीलाटपुर में शहीद वीर जवानों की याद में धीरेन्द्र कुमार राय, राजेश राय, मुकेश भट्ट, शिवम राय, राजू राय जैसे युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद किया है। दुर्गागंज के कुड़मा राजकीय बालिका हाई स्कूल के समीप भी पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर दुर्गेश मिश्रा, अभिषेक, गोलू सिंह, अजय, बबलू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर गांव में हौसला बुलंद चोरों ने एक ही रात 2 स्थान पर लगे समरसेबल पंप को उड़ा दिया है। समरसेबल पंप चोरी की घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। चोरी जैसी वारदात से भयभीत ग्रामीण रथ जगह करने को मजबूर है। रामनगर निवासी ज्ञानधर दुबे ने कुएं में समरसेबल लगवाया हुआ था, जिसे चोर खोल ले गए हैं। इसी तरह केशव प्रसाद शुक्ला ने भी अपने घर से 200 मीटर दूर पाही पर समरसेबल पंप लगवाए हुए थे। इस समरसेबल पंप को भी चोर खोल ले गए हैं। एक ही रात 2 अलग अलग स्थानों पर हुए समरसेबल पंप की चोरी से रामनगर ग्राम सभा वासियों में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने गांव में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। काली नगरी भदोही में पाक महीने रमजान का स्वागत होने जा रहा है। इस बार रमजान फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। 3 दशक बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि जब रमजान फरवरी में पड़ रहा है। साल 1995 में 1 फरवरी को पहला रोजा रखा गया था। ऐतिहासिक काली नगरी भदोही का घोसियां, खमरियां, नई बाजार, ज्ञानपुर, सररोही, गोपीगंज का बाजार एक बार फिर सज गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के मौके पर रौनक और रोशनी देखने को मिलने लगी है। भदोही जिले के बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। दुकानों के बाहर रंग बिरंगी टोपी, खजूर, पापड़, चना मटर, बेसन, सिवई समेत इत्र की खुशबू ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। रमजान को लेकर भदोही जिले की बाजारों में कई किस्म के खजूर मौजूद हैं। फिलहाल रमजान मुबारक में रोजेदारों के बीच अजवा खजूर सबसे महंगा और लोकप्रिय माना जाता है। भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल चौराहा के पास मौजूद स्काई हाई इंग्लिश स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पहुंचे थे, जहां स्कूल की तरफ से दोनों अतिथियों का माल्यार्पण, बुके, अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना व स्वागत गीत से किया गया था। कार्यक्रम में बच्चों ने काला चश्मा, मल्हारी, गुलाबी सरारा, साउथ इंडियन जैसे अनेक नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने शिक्षा पर बच्चों को संबोधित भी किया था। इस मौके पर विद्यालय की चेयरमैन सुषमा गुप्ता, निदेशक अरविंद गुप्ता, प्रधानाचार्य डॉक्टर विकास गुप्ता सहित विनीत बर्नवाल, दिलीप गुप्ता, अरविंद मौर्य आदि मौजूद रहे। मातृपितृ पूजन दिवस के मौके पर संत आसाराम बापू के अनुयायियों द्वारा सुरियावा के गल्ला मंडी तालाब के पास एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 14 फरवरी दिन शनिवार को मातृपितृ पूजन दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां संत श्री आसाराम बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। मातृपितृ पूजन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सुरियामा चेयरमैन विनय चौरसिया, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, छेदीलाल साहू, अवधेश कुमार, उमर
आशीष वर्मा, राजेश दुबे जैसे लोगों को माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया था। इस मौके पर योग वेदांत समिति से जुड़े बालकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन 17 साल पहले 14 फरवरी को संत श्री आसाराम बापू ने शुरुआत की थी, जो आज देश व दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रमजान शरीफ का बाबरकत महीना अब बेहद करीब है। इस पाक मुबारक महीने को लेकर हर मुसलमान बेसब्री से इंतजार करता है। मुस्लिम समुदाय के लोग रमजानुल मुबारक की तैयारी में जुट गए हैं। उधर भदोही शहर के मोहल्ला कजियाना में हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ के नेतृत्व में उनके आवास पर मुबारक रमजान में तरावी की नमाज के लिए हुफ्जाज इकराम कुरान पाक याद करने वाले विशेष तैयारी करते हैं। हाफिज अच्छे मियाँ के दादा उस्तादुल हुफ्जाज मरहूम हाफिज अब्दुल हमीद अंसारी के समय से ही इस तरह की तैयारी कराई जाती है। भदोही शहर के अधिकतर मस्जिदों में इनके द्वारा तैयार कराए गए हाफिज नमाज तरावी व सबीना पढ़ाते हैं। हाफिज अच्छे मियाँ के आवास पर इसकी विशेष तैयारी कराई जाती है, जिसमें सावन माह से ही कुरान पाक का मजबूत दौर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे अपनी इबादत में तल्लीनता, अच्छी आवाज, सही उच्चारण और तरावी के दौरान एकाग्रता के लिए तैयार रहें। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार संधि को लेकर भदोही जिले में आप कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदर्शन किया है। दर्जनों की संख्या में आप कार्यकर्ता जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर हल्ला बोला था और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी न्यायिक शिव प्रकाश यादव को सौंपते हुए आप कार्यकर्ताओं ने इसे किसानों के हितों पर प्रहार और आर्थिक सुरक्षा पर संकट बताया। आम आदमी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने आरोप लगाया कि इस व्यापार संधि के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भारी टैक्स लगाएगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैक्स वसूलेगा। इससे देश की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। ज्ञापन सौंपने व प्रदर्शन करने वालों में कमलेश गौतम, संतोष यादव, राज धरविंद, अरुण पासवान जैसे तमाम आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञानपुर राम का पूरा चौथार गांव में मौजूद लोकनाथ गदाधारी हनुमान मंदिर के स्थापना व वार्षिक उत्सव समारोह के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर के वार्षिक समारोह को लेकर 12 फरवरी को मानस पाठ का शुभारंभ किया गया था। समापन के बाद 14 फरवरी दिन शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव को लेकर लोकनाथ गदाधारी हनुमान मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। लोकनाथ गदाधारी सरकार हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहयोग किया था, जहां भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में पंडित दीपाकर दुबे, मुन्ना मिश्रा, विशाल, दीपक, अंकित, ब्रिजेश जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज के कौलापुर में प्रजापति विकास सेवा समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रजापति संतराम बीए की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य व विशिष्ट अतिथि गया प्रसाद प्रजापति रहे। संचालन हौसला प्रसाद प्रजापति कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कुम्हार संतराम बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। मुख्य अतिथि कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने संतराम बीए के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के बस्ती गांव में मुंशी राम भगत के यहाँ 14 फरवरी 1886 में प्रजापति कुम्हार समाज में हुआ था। उस वक्त संतराम बीए उर्दू, फारसी और पंजाबी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके समय में बीए पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए लोग उन्हें संतराम बीए कहते थे।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की पुलिस को सलाम है। वरुणा नदी में फंसे गुमशुदा बच्चे को तलाश कर उसकी जान बचा ली है। बच्चा पाकर परिजन भदोही कोतवाली पुलिस के साथ साथ जिले के दोनों पुलिस के अधिकारियों का आभार जताया है। दरअसल यह पूरा मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नुरखापुर मोहल्ले का है। जमशीर अंसारी उर्फ बबलू का 14 वर्षीय मंदबुद्धि बेटा अरकान अंसारी शनिवार की सुबह 9 बजे अचानक घर से लापता हो गया। तलाश के बावजूद भी जब नहीं मिला तो बेहाल परेशान बाप भदोही कोतवाली पहुंचा और गुहार लगाई। परेशान बाप की फरियाद सुन भदोही इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे ने पुलिस को एक्टिव कर दिया। इस तलाश अभियान में धौरारा पुलिस भी लगी हुई थी, जहां पता चला कि धौरारा के वरुणा नदी में अरकान अंसारी गहरे पानी में फंसा है। फौरन हेड कांस्टेबल रविंद्र यादव व कांस्टेबल सोनू कुमार ने रेस्क्यू कर मंदबुद्धि अरकान अंसारी को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली और परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रंगों का पर्व होली का त्योहार लगभग 20 दिन शेष है। ऐसे में गांव में होलिका लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में चौरी के अनेकपुर गांव के बच्चे और युवा अपने पुरखों की परंपरा सहेजने में लगे हुए हैं, जहां गांव में बच्चों ने होलिका सजाने का काम तेज कर दिया है। अनेकपुर गांव के प्रवीण प्रजापति, अशोक प्रजापति, शुभम, अनुराग, भोला जैसे बच्चों ने बताया कि गांव में किसी का निधन हो गया था, जिसके चलते होलिका सजाने में लेट हुई। लेकिन शनिवार को बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ गांव में होलिका सजा दी है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को अभोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रामनगर में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद आशा आंगनबाड़ी एएनएम को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अजय, राजमणि, नरेंद्र, शिवकुमारी, कमलेश समेत अध्यापकगण मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके में हुए दो अलग अलग हादसे में एक युवक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के कोयलरा गांव की है, जहां खुशियाल चंद बिन के घर के सामने से रेलवे ट्रैक गुजरी है। उनका 20 वर्षीय बेटा राम प्रसाद बिंद घर के सामने रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहा था। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही एक ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इस युवक के मौत की सूचना पर चील के चेतगंज पखवैया निवासी महेंद्र कुमार बिंद की 55 वर्षीय पत्नी निर्मला देवी कोयलरा अपने रिश्तेदार खुशियाल चंद बिंद के यहाँ आई थी। शोक व्यक्त कर निर्मला देवी वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी। कोयलरा के ही चंद्रपुरा गांव के समीप सड़क किनारे खड़ी होकर साधन का इंतजार कर रही थी। तभी कैरेट लादकर गोपीगंज से मिर्जापुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने निर्मला देवी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों शव को कब्जे में लेकर गोपीगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मोड़ बाजार के रेलवे फाटक के पास मौजूद हनुमंत लाल शिव मंदिर पर हरिकीर्तन का आयोजन किया गया था। हरिकीर्तन के बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। हनुमंत लाल शिव मंदिर के पुजारी हरिपट्टी निवासी पंडित कैलाशनाथ दुबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस मंदिर पर हरिकीर्तन व भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 14 फरवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शनिवार की दोपहर हरिकीर्तन समापन के बाद शाम 5 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया। बताया कि मोड़ बाजार के व्यापारियों के आपसी सहयोग से मंदिर के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को मनाया जाता है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय व औराई थाने में तहसीलदार सुनील कुमार व इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने फरियाद सुनी थी। इसी तरह भदोही, सुरियामा, चौरी, दुर्गागंज, ऊज, कोयरौना, गोपीगंज में पुलिस व राजस्व विभाग से संबंधित राजस्व निरीक्षक व लेखपालों ने फरियाद सुनी है।
जिले के सभी थाना कोतवालियों में कुल 69 शिकायतें पहुंची थी, जिसमें 3 शिकायतें पुलिस व 66 शिकायतें अकेले राजस्व विभाग से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने सभी तीनों शिकायतों का जहां मौके पर ही निस्तारण कर दिया, वहीं राजस्व विभाग मात्र 2 शिकायतों का ही निस्तारण कर पाई है। फिलहाल 66 शिकायतकर्ताओं को अभी कुछ दिन मामले के निस्तारण के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अधिकारियों ने निस्तारण का निर्देश दिया है। SIR व आगामी पंचायत चुनाव पर चर्चा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक सुरयामा में आयोजित की गई थी। बैठक में बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। यह बैठक सुरयामा निवासी बसपा नेता हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान के कार्यालय पर आयोजित की गई थी। अध्यक्षता हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान व संचालन भदोही विधानसभा अध्यक्ष रायचंद गौतम कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही बसपा प्रभारी बैजनाथ गौतम रहे। बैठक का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। बैठक में SIR व पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। इस मौके पर राधेश्याम बिंद, सलाउद्दीन अंसारी, डॉक्टर राजेश कुमार, अशोक बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड कंपोजिट विद्यालय पर पहुंचे मजिस्ट्रेट शशांक कुमार राय ने बूथ का जायजा लिया। बूथ पर हो रहे फार्म 7 व निर्वाचन कार्यों का जायजा लेते हुए मजिस्ट्रेट ने कई अहम निर्देश भी दिए थे। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन संबंधित व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए मौजूद कर्मियों को आवश्यक जानकारी भी दी है। जहां निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए नोटिसों का भी संबंधित व्यक्ति के बीच वितरण भी कराया गया। सख्त हिदायत देते हुए मजिस्ट्रेट शशांक राय ने कहा कि मतदाता सूची से नाम विलोपन, संशोधन व आपत्तियों से जुड़े मामलों का समयबद्ध नियमानुसार निस्तारण कराया जाए। इस मौके पर लेखपाल श्रवण मिश्रा भी मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। खबरें अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। सत्यम न्यूज के तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों व आरोपों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं व आरोप लगाने वालों का यह अपना व्यक्तिगत मामला होता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।